हेलो बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज आप सीखेंगे रे डायग्राम बनाना लेंस के लिए। बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कुछ रूल्स पर डिपेंड करता है और ये क्लास हम ले चुके हैं जहां हमने सीखा था लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम। तो जिन बच्चों ने हमारी वो पिछली क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पहले उस क्लास को अटेंड कर लें। उसके बाद जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आप बहुत इजीली रे डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। और जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल रूम में। तो हम आगे अपने प्रैक्टिकल रूम में, यहां पर आपको दिख रहा होगा यह है कैंडल, यह है एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर जो ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको यह है एक स्क्रीन। बच्चों, हम रे डायग्राम बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट शब्दावली के बारे में जानेंगे क्योंकि आज आपने इमेज बनाना सीखना है। तो हम पहले जान लेते हैं कि इमेज कितने टाइप की हो सकती है या फिर इमेज का नेचर किस किस प्रकार का हो सकता है। पहले हम उसको सीखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से इस कैंडल को हम जला लेते हैं इस माचिस की सहायता से। हमने देखिए कैंडल को जब मैं जला दूंगा, आप इस स्क्रीन पर नोटिस करेंगे कि यहां पर जो एक इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनती है। चलिए तो जलाते हैं कैंडल को, और आप यहां देखिए यहां पर एक इमेज मिल गई है आपको। अब ध्यान से देखिए, यहां जो ये लौ दिखाई दे रही है आपको इस कैंडल की, बिल्कुल ऐसी ही आपको यहां भी दिखाई दे रही है। क्या दोनों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको एक अंतर दिखाई दे रहा है। यहां ये जो लौ है उल्टी है, यानी कि ऊपर से नीचे को बन रही है, जबकि यहां ये जो है आपको दिख रही होगी यहां नीचे से ऊपर को जल रही है। इतना ही बस आपको अंतर दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये बिल्कुल इस लॉ के समान है। ये वास्तविक रूप से ऐसी दिख रही है जैसी ये लॉ है। ये जो इसकी फ्रेम है जैसी ये है वैसी ही यहां पर भी इसकी इमेज बन रही है। और बच्चों, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही बन रही है। देखिए अगर मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दूं, यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये है इंसिडेंट रे, तो ये जो इमेज बनी है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनी है। तो हमने इस प्रैक्टिकल को देख के हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कुछ इमेज ऐसी होती हैं जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर बन रही है, और ये इमेज जो दिख रही है हमें ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रही है। तो बच्चों, ऐसी इमेज वो कहलाती है वास्तविक इमेज या फिर रियल इमेज। किसे कहेंगे हम रियल इमेज? हम कहेंगे ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस पर आपतित होने वाली किरण की दिशा में बनते हैं। तो ये बात तो होगी रियल इमेज की। तो ये एक नेचर है इमेज का कि इमेज, अगर आपसे जब रे डायग्राम में कहा जाता है कि रियल इमेज, तो इसका मीनिंग है कि वो इमेज ऐसी बनेगी जो किसी पर्दे पर उतारी जा सकती है। और ये देखिए उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड, तो ये हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज। तो ये हो गया नेचर इमेज का। ये तो हमने जाना रियल इमेज के बारे में। क्या इमेज किसी और प्रकार की भी हो सकती है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब हम कैंडल को थोड़ा आगे को बढ़ाते हैं और आप यहां इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे कि क्या इस इमेज में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए तो कैंडल को थोड़ा सा हम आगे को बढ़ाते हैं और आप यहां देखिए, देखिए 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 क्या हुआ। ये इमेज बड़ी हुई और यहां पर अब देखिए कोई इमेज नहीं है, जबकि कैंडल अभी भी यहां पर को जल रही है। आप देख रहे होंगे कि इमेज कुछ नहीं दिख रही है अब हमें यहां पे, केवल और केवल यहां पर हमें लाइट दिखाई दे रही है। तो इमेज कहां गई? वो इमेज यहां पर इस स्क्रीन पर क्यों नहीं आ पाई? बच्चों, ऐसी इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते वो कहलाती हैं आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। तो ये इमेज कहां बनी होगी फिर? ये इमेज बनी होगी कहीं यहां पीछे, और जिसको देखने के लिए हमें इस लेंस के आगे से देखना होगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें वो इमेज कहीं यहां दिखाई देगी जो वास्तविक ना होके आभासी होगी, क्योंकि हम उसे किसी पर्दे पर नहीं ले पाएंगे। तो क्या क्या हमने सीख लिया आभासी इमेज के लिए? हमने जाना ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। और दूसरी बात,
आभासी प्रतिबिंब लेंस पर आपतित होने वाली किरण की विपरीत दिशा में बनते हैं। देखिए अभी भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है, लेकिन इमेज इस ओर ना बन के अब की बार मैंने कहा कि पीछे कहीं बन रही है, और उस इमेज को देखने के लिए हम अगर यहां से देखेंगे इस लेंस के आगे से, तो हमें इमेज कहीं पीछे दिखाई देगी, और वो ऐसी इमेज होगी जिसे हम किसी स्क्रीन पर नहीं उतार पाएंगे। तो ऐसी इमेज कहलाएंगी वर्चुअल इमेज। ये हो गया नेचर, दूसरा नेचर इमेज का, वर्चुअल इमेज। चलिए अब तक आप सीख गए हैं कि रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या हैं। अब हम सीखते हैं आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम ले लेते हैं एक बड़ा सा लेंस ले लेते हैं। ये आ गया हमारा बड़ा लेंस एक, और ये लेंस कौन सा आप जानते हैं, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। और अब इसके विभिन्न बिंदुओं को जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। हम यहां पर इस बिंदु का नाम है, आपको याद होगा, ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारा, और ये आ गया इसका F1, इधर होगा ऐसे ही F2, फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और इधर की ओर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और एक लाइन जो इन सब से होती हुई जाती है, C1 और C2 से होती हुई, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं। बच्चों एक और बात जो यहां समझने वाली है, देखिए जो ये डिस्टेंस है बिटवीन F1 एंड O, और O से लेकर के C1 तक की दूरी, ये दूरी हम कहें अगर तो C1 है F1 का दुगना। अगर मैं कहूं किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, माना ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए उसका C1 कितना होगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसका डबल है तो हम इसको C1 ना लिख के यहां लिख लेते हैं 2F1। और बिल्कुल ऐसे ही यहां भी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था आपको कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका C2 कितना हो जाएगा, वो इसका डबल होता है, तो वो हो जाएगा इसका दुगना यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 2F2। तो ये तो है आपको रे डायग्राम बनाने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए बातें। और एक बात और सीख लें कि रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने मन से बिना किसी नाप के इन पॉइंट्स को बना देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने रूलर की सहायता से प्रॉपर्ली इनको नापना है और फिर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, तब आपका रे डायग्राम बहुत परफेक्ट बनेगा। अब बच्चों रे डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो जानना होता है वो ये समझना होता है कि इस लेंस के आगे हम कहां कहां पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी स्थितियां, वो कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने रख सकते हैं। पहली पोजीशन होती है बच्चों अनंत पर, एट इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन होती है 2F1 के परे, यानी कि इसके बियॉन्ड 2F1, इससे कहीं परे। और तीसरी पोजीशन होती है 2F1 पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर 2F1 पर। फोर्थ पोजीशन होती है 2F1 तथा F1 के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और फिफ्थ पोजीशन है F1 पर, बिल्कुल आप या इस पॉइंट पर रख सकते हैं। और अब लास्ट आप खुद ही बता सकते हैं कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सही आंसर है आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि यहां कहीं रख लेते हैं, यहां पर। तो ये आ गई हमारी 6 पोजीशंस। ये 6 स्थितियां हैं जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और ये पता करेंगे कि इमेज कहां कहां पर हमें मिलती है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी से। तो अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरणें इस लेंस पर आपतित होती हैं, ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं ऐसे लाइट सोर्स से जो बहुत दूर से आ रहा है, जो इस लेंस से बहुत दूर है, वो अगर इस लेंस पर आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो हमेशा पैरेलल आता है। कैसे? समानांतर, कुछ इस प्रकार से। देखिए अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो समानांतर आती हैं इस लेंस पर, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाती हैं इसके फोकस F2 पर। तो क्या सीखा हमने पोजीशन नंबर 1 के लिए? अगर कोई प्रकाश पुंज आए अनंत से, इंफिनिटी से आए, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी F2 पर। कहां पर बनेगी? F2 पर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रकाश की किरणें जो अनंत से आ रही हैं, ये आखिर में पैरेलल क्यों हो गई हैं? चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम जल्दी से। हमारे पास देखिए यहां है एक, मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है, सन मान लीजिए, इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं कुछ इस प्रकार से। अब मैं यहां पर को एक लेंस रख देता हूं। देखिए यहां से देखिए ये एंगल देखिए आप, बढ़ता हुआ जा रहा ना आई को। मैंने एक लेंस ले लिया, ये देखिए ये है लेंस, ये एक छोटा सा लेंस है
और इसकी ओर को आपतित होने वाली इन दो किरणों पर आप ध्यान दीजिए। देखिए जहां पर अभी रेड हो रहा है, देखिए रेड से सो रही ना, ये आपको पैरेलल दिखेंगी। देखिए जबकि इनको अगर हम पीछे बढ़ा दे तो पैरेलल नहीं है, लेकिन इस लेंस की सरफेस के लिए ये अब पैरेलल हो चुकी है। चलिए अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया है तो अब हम एक बड़ा लेंस देख के लेते हैं और फिर समझते हैं कि उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें क्या पैरेलल होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए फिर से हमने ले लिया बड़ा लेंस जो इससे साइज में थोड़ा बड़ा है। अब इस पर भी आप दो प्रकाश की किरणें देखिए, यहां वाली और यहां ऊपर वाली पर ध्यान दीजिए। देखिए रेड हो गई है, ये वाली और ये वाली। अब बताइए आपको किस लेंस में प्रकाश की किरणें पैरेलल दिख रही हैं, आपतित होते हुए समानांतर? बिल्कुल सही आंसर है आपका छोटे वाले लेंस में। तो हम ये बात जान गए, अगर कोई प्रकाश पुंज बहुत दूर से आता है अनंत से, और उसके सामने कोई ऐसा लेंस रखा जाए जिसका आकार बहुत छोटा है, तो उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होंगी। और ये डिपेंड करता है उस लाइट सोर्स के बीच के डिस्टेंस पर, लेंस और उस लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा और उसकी साइज पर भी डिपेंड करेगा। देखिए अगर हमने बड़ी साइज का लेंस ले लिया तब प्रकाश की किरणें पैरेलल नहीं है और हमने थोड़ा नजदीक भी कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सन की, तो सन हमारी अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे लेंस पर जब आपतित होंगी तो वो पैरेलल ही होंगी, क्योंकि लेंस तो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू सन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें पैरेलल फॉल करती हैं किसी लेंस की सरफेस पर। चलिए हम फिर से चलते हैं अपने पोजीशन नंबर 1 पर। तो हमने सीखा था पोजीशन नंबर 1 में कि आपतित हो रही हैं समानांतर प्रकाश की किरणें इस लेंस की सरफेस पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक बिंदु F2 पर कन्वर्ज हो जा रही हैं। तो हम इस पोजीशन से क्या क्या सीखें? स्थिति नंबर 1 के लिए देखिए, जब भी हम रे डायग्राम बनाएं तो हमें इन 4 बातों का आंसर निकालना होता है। आफ्टर ड्रॉइंग एनी रे डायग्राम यू हैव टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस। अब आपको क्या क्या आंसर आना चाहिए इसमें देखें। पहला है ऑब्जेक्ट की स्थिति, यानी कि बिंब कहां पर रखा गया था। तो हमें पता है बिंब हमने रखा था एट इंफिनिटी, अनंत पर रखा था। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी? इमेज देखिए ये बन रही है F2 पर, तो ये आ गया F2 पर। प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा बन रहा है, देखिए तो हम कहेंगे अत्यधिक छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। और प्रतिबिंब की प्रकृति, अब देखिए प्रकृति के बारे में ध्यान दीजिए। आपको अभी भी कुछ समझा था आपने कि अगर कोई इमेज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बने तो वो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। और आपने ये भी देखा था कि वो रियल इमेज जो बन रही थी कैंडल की, लॉ की, वो उल्टी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। तो एक बात क्लियर है कि रियल इमेज अगर बन रही है तो वो बनेगी इन्वर्टेड। तो यहां भी हमारी इमेज बन रही है, देखिए वास्तविक और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। तो बच्चों ये तो थी पोजीशन नंबर 1। अब चलते हैं हम अपनी पोजीशन नंबर 2 की ओर को। तो बच्चों ये आगे हम पोजीशन नंबर 2 को समझने के लिए यहां ध्यान दें, मैंने जिन रूल्स के बारे में आपको कहा था कि हमने पिछली क्लास में जाना था, हम उन्हीं रूल्स के साथ रे डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको याद होगा हमने वहां 3 नियम पढ़े थे, हम यहां पर उन 3 में से किन्हीं 2 नियमों का यूज करेंगे। हम थोड़ा अपने इस रे डायग्राम को समझने के लिए इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, और इसके लिए हम बुला लेते हैं अपने साथ एक बच्चे को जिसका नाम है कृष्णा। देखिए ये कृष्णा चलता हुआ आ रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, और ध्यान दीजिए देखिए कहां रुका है कृष्णा। बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, कृष्णा रुक गया है 2F1 के परे, कहीं बियॉन्ड 2F1। देखिए यहां कृष्णा रुक गया है। अब मैंने कहा था आपने याद रखने हैं 2 नियम। पहला नियम कि लाइट रे को आप फॉल कराएंगे पैरेलल, किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 2 ही लाइट रे का यूज क्यों कर रहे हैं। माना ये कृष्णा कोई लाइट का सोर्स है तो इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर फॉल करेंगी, लेकिन बच्चों हम यहां केवल उन 2 प्रकाश की किरणों की बात ही करेंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसी प्रकाश की किरण जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। तो देखिए पहली प्रकाश की किरण जो कृष्णा के सिर वाले भाग से जा रही है, ध्यान दीजिए देखिए पैरेलल हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इसके फोकस से होती हुई निकल गई। और दूसरी प्रकाश की किरण जो फिर से कृष्णा के सिर वाले भाग से गई, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई बिना डेविएट हुए आगे को निकल गई। यहां देखिए कृष्णा की एक इमेज मिल गई अब आपको, जहां पर ये दोनों काट रही हैं, ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं रे, यहां पर को आपको कृष्णा की एक इमेज मिल गई। और कृष्णा की इमेज देखिए इस कृष्णा की से छोटी मिल रही है आपको, और कहां पर मिल रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हमें जब रे डायग्राम बनाना होगा
तो क्या हम वहां पर भी कृष्णा की इमेज और कृष्णा को ही ड्रॉ करेंगे? तो नहीं बच्चों, आपने कृष्णा को ड्रॉ नहीं करना है, आपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। यह है देखिए, जिसे आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। कृष्णा की जगह पर आप इस एरो का यूज करेंगे और इस एरो के ऊपर वाले हिस्से का नाम दे दिया है मैंने ए और निचले हिस्से का नाम दिया है बी, जो कि कहां रखा है देखिए 2F1 के परे। और इससे बनने वाली इमेज बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2 और वो कैसी है देखिए, उल्टी इमेज बन रही है जिसका नाम रखा हमने A डैश B डैश। अब ये उल्टी इमेज क्यों मिली आपको? क्योंकि देखिए ये जो लाइट रे थी जो इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी, ये लाइट रे जहां भी जाएगी वो हिस्सा हमेशा ऊपर वाला ही बना रहेगा। ये देखिए ये लाइट रे आ रही थी ना, दूसरी वाली भी, ये लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हिस्सा हमेशा इस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा ही बना रहेगा, इसलिए ये हिस्सा बन गया A डैश और ये बन गया B डैश। तो फिर से आ गया आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस कि बिंब की स्थिति क्या है, तो आपका आंसर होगा 2F1 के परे, बियॉन्ड 2F1। इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज की साइज दिख रही है आपको, छोटी बनी है। और इमेज की प्रकृति, अब बताइए नेचर, याद कीजिए हमने रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जाना था, तो ये इमेज कैसी है? बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये इमेज है रियल। क्यों? क्योंकि ये है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रही है, ये है रियल इमेज और उल्टी इन्वर्टेड इमेज है। तो बच्चों ये हो गया पोजीशन नंबर 2 के बारे में। चलिए अब समझते हैं पोजीशन नंबर 3 को। तो कृष्णा को बुला लेते हैं और ध्यान दीजिए, देखिए कृष्णा कहां आके रुकता है। देखिए आने लग गया कृष्णा और ये देखिए ये रुक गया है अब की बार 2F1 पर। फिर से वही रूल, पहली प्रकाश की किरण को हम कृष्णा के सिर से सीधे आपतित हो गई और वो कहां से निकल गई, F2 से होकर के निकल गई। और दूसरी प्रकाश की किरण इसके सिर वाले हिस्से से जाएगी, कहां से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये निकल गई देखिए, और ये एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां देखिए तभी कृष्णा की एक इमेज मिल गई आपको। कहां पर मिली है, 2F2 पर मिल गई है आपको। और साइज देखिए कृष्णा की बिल्कुल सेम साइज की इमेज भी है। तो हम इस रे डायग्राम से एक बात सीख गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पर हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो 2F2 पर बनेगी और वो सेम साइज की बनेगी। या मैं अगर आपसे एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछूं, मैं आपसे कहूं कि बच्चों एक 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के आगे किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि उसकी इमेज उस ऑब्जेक्ट की सेम साइज की हो, तब आपका आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही आंसर है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि उसे रखना पड़ेगा आपको 2F1 पर। अब फिर से वही प्रश्न कि क्या हम कृष्णा को ड्रॉ करेंगे, तो इसका उत्तर है नहीं, आपने ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार का रे डायग्राम। देखिए कृष्णा की जगह पर एरो आ गया AB और इसकी इमेज मिल गई आपको A डैश B डैश। फिर से आपके ये 4 क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट की स्थिति बताइए अब की बार क्या है, अब की बार है 2F1। प्रतिबिंब की स्थिति तो वो है 2F2 पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा है, बिल्कुल कृष्णा के बराबर ही बना था, तो हम कहेंगे बिंब के समान आकार का। और नेचर अब की बार भी देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तो ये हो गया बच्चों पोजीशन नंबर 3 के बारे में। अब हम सीखते हैं पोजीशन नंबर 4 को। फिर से बुला लेते हैं हम अपनी हेल्प के लिए कृष्णा को, और कृष्णा देखिए आने लग गया। अब की बार देखिए ये कृष्णा कहां आके रुका है, कृष्णा रुक गया बिटवीन 2F1 एंड F1 पर। आपको याद है कि हम रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट लाइट रे आ गई देखिए पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहां से गुजर गई, इसके F2 से। जिस सेकंड रूल का यूज कर रहे हैं वो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट को गुजार रहे हैं। कैसे देखिए, कृष्णा के सिर वाले हिस्से से ऑप्टिकल सेंटर से आई तो वो फिर से सीधे आगे निकल गई और ये इंटरसेक्ट करती हैं इस जगह पर। तो देखिए ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन, ये जो रेज हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 2F2 के कहीं बाहर को। तो यहां पर को आपको तभी ये कृष्णा की इमेज मिल गई। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए इमेज की साइज पर देखिए कृष्णा की जो इमेज मिली है आपको अब की बार बड़ी मिली है। कृष्णा की जो रियल साइज है उससे इसकी इमेज बड़ी हो गई। तो क्या आपने कृष्णा को ड्रॉ करना है रे डायग्राम में? आपका आंसर होगा नहीं। तो क्या ड्रॉ करना है उसको देखिए, हमने ड्रॉ करना है रे डायग्राम में कुछ इस प्रकार से। AB जो कि आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो मिली है आपको A डैश B डैश कहां मिली है, देखिए 2F2 के कहीं बाहर मिली आपको। फिर से आपके सामने आ गए 4 क्वेश्चंस। बताइए ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है? सही आंसर है आपका बिटवीन 2F1 एंड F1। और जो इमेज है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति है, पोजीशन है उसकी 2F2 के परे, बियॉन्ड 2F2 हो गई। और
इमेज का आकार कैसा है, बिंब से बड़ा, विवर्धित, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज मिली है आपको। अब की बार आपकी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गई है। और नेचर कैसा है आपकी बार, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी पोजीशन नंबर 5 की ओर को। तो हम बुला लेते हैं फिर से कृष्णा को, और वो बताइए कहां आके रुकेगा। सही आंसर है आपका, वो रुकेगा आपकी बार F1 पर। देखिए कृष्णा आने लग गया और ये रुक गया है F1 पर। और आपको पता है हम रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि प्रकाश की किरणें इसके सिर वाले हिस्से से इंसिडेंट करेंगी इस कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर। तो इंसिडेंट कराते हैं हम, देखिए कुछ इस प्रकार से, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से होती हुई निकल गई। अगला रूल जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से, और ये देखिए ये सीधे आगे को निकल रही है। अब ये जो बच्चों प्रकाश की किरणें हैं कि सीधे पैरेलल आई को बढ़ती हुई जाएंगी। और आप क्या बता सकते हैं पैरेलल बढ़ने वाली जो दिख रही है अभी हमें किरणें पैरेलल बढ़ती हुई, ये कहां जाके मिलेंगी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी अब इन्फिनिटी पे, अनंत पर मिलेंगी। तो वहां पर एक इमेज आपको मिलेगी जो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और वो इमेज अभी भी रियल होगी क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रही है। पोजीशन नंबर 5 के लिए हम जो ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम वो होगा कुछ इस प्रकार का। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज मिलेगी हमें कहीं इन्फिनिटी पे। तो आपके ये फिर से 4 क्वेश्चंस आ गए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, F1 पर, इमेज की इन्फिनिटी पर, इमेज का साइज अत्यधिक बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और इमेज का नेचर अभी भी वास्तविक, रियल तथा उल्टा इन्वर्टेड बन रहा है। तो बच्चों ये थी पोजीशन नंबर 5। चले अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट पोजीशन, और वो है पोजीशन नंबर 6 की ओर को। तो हम आ गए फिर से कॉन्वेक्स लेंस की लास्ट पोजीशन को समझने के लिए। अब बताइए आप कौन सी स्थिति बच गई है हमारे पास जहां पर कृष्णा आके रुकेगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, वो रुकेगा बिटवीन F1 और O के बीच। तो बुला लेते हैं हम कृष्णा को। देखिए कृष्णा आ गया और ये रुक गया है F1 और O के बीच में। अब आप जानते हैं कि पहला रूल वही फॉलो करेंगे हम, प्रकाश की किरण को सीधे आपतित करा देते हैं हम। ये देखिए आगे प्रकाश की किरण सीधे, और ये F2 से होती हुई निकल गई, और दूसरी प्रकाश की किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकलेगी। ये निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। अब ये देखिए इधर को तो ये फैल रही है, इसका मतलब ये तो कहीं नहीं मिलने वाली आगे को। तो क्या होगा, इस कृष्णा की इमेज हमें कहीं नहीं मिलेगी। अब मिलेगी बच्चों वो इमेज हमें कहां मिलेगी, जो प्रकाश की किरणें जो आगे को बढ़ रही हैं, अगर हम इन्हें पीछे कहीं डॉट लाइन से मिलाते, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हमने बढ़ा दी, ये हमने दूसरी रे भी बढ़ा दी पीछे को, और ये एक जगह पर कहीं कट कर रही है। तो देखिए यहां पर कोई कृष्णा की एक इमेज मिल गई आपको, और आपकी बार ये इमेज आपको बड़ी सीधी दिख रही है, और इसके साथ साथ ये इमेज रियल होगी या फिर वर्चुअल, अब आपने बताना है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये इमेज अब की बार बन गई है वर्चुअल इमेज। तो क्या हम इसे किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बनी है। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये था, अगर यहां बनती तो रियल बन जाती, लेकिन ये पीछे बनी है तो ये बन गई वर्चुअल इमेज और सीधी इमेज बन गई। बच्चों अगर हमें ये इमेज देखनी होगी तो हम इसे कहां से देख पाएंगे, क्योंकि हम इसे किसी स्क्रीन पे तो नहीं उतार सकते। ये एक वर्चुअल इमेज है, इसलिए हम इसे स्क्रीन पे तो नहीं उतार सकते। बिल्कुल आपका आंसर सही है, हम इसे इस साइड से देख पाएंगे, जैसा कि आप करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस में। वो क्या करता है मैग्नीफाइंग लेंस, वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बड़ी करके दिखा देता है। कब दिखाएगा ये मैग्नीफाइंग लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी करके, अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन F1 एंड O के बीच में। तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं, इस लेंस, इस स्थिति का, इस पोजीशन का यूज करते हैं हम जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके और सीधा करके देखते हैं। तो कृष्णा की इमेज को देखने के लिए भी हमें कुछ इस प्रकार से इधर से देखना होगा। इसको हम ड्रॉ करें, अगर रे डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो इसका रे डायग्राम बनेगा पोजीशन नंबर 6 का कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ऑब्जेक्ट AB और इसकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे A' B'। तब आपके सामने आ गए फिर से 4 क्वेश्चंस। बिंब की स्थिति कहां पर है बच्चों? बिल्कुल आपका सही आंसर है, ये है बिटवीन F1 एंड O। इमेज की पोजीशन बिंब के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे है कहीं, और साइज आपको दिख रहा है मैग्नीफाइड, विवर्धित साइज है। और नेचर, अब की बार नेचर बदल गया, कैसा बना, आभासी और सीधा। तो एक ही स्थिति ऐसी है ऑब्जेक्ट की
जबकि उसकी इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें बिटवीन F1 एंड O। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, क्योंकि हम जब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं किसी लेंस के थ्रू, तो हम उस समय F1 और O के बीच में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। बच्चों, ये थी 6 इंपॉर्टेंट पोजीशंस और उनके रे डायग्राम। चलिए जल्दी से अब हम इन्हें कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन कौन से रे डायग्राम आज सीखे। तो ये आ गए हमारे 6 के 6 रे डायग्राम। देखिए, पहले में हमने सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें तो उसकी इमेज हमें F2 पर मिलती है। दूसरे में हमने सीखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें 2F1 के परे, तब हमें इमेज मिलेगी उसकी F2 और 2F2 के बीच में। फिर अगली बात जो हमने सीखी, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें 2F1 पर, तो इमेज भी 2F2 पर सेम उसी साइज की मिलती है। और इसके बाद हमने जाना कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें 2F1 और F1 के बीच में, तब हमें इमेज बड़ी मिलती है और वो F2 से परे कहीं बाहर बनती है। और अगली बात जो हमने जानी, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें F1 पर, तब उसकी इमेज हमें इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। और लास्ट पोजीशन हमने सीखी, जो उसमें हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें F1 और O के बीच में, तब हमें उसकी इमेज मिलती है इस ऑब्जेक्ट के पीछे, और ये इमेज बनती है वर्चुअल और सीधी इमेज। तो हम कह सकते हैं इन 5 की 5 पोजीशंस में बनने वाली इमेज है रियल, जबकि जो अंतिम और लास्ट पोजीशन जो हमने जानी, इसमें हमारी इमेज जो मिली वो मिली हमें वर्चुअल और सीधी इरेक्ट इमेज। तो बच्चों, ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए अब 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस जान लेते हैं हम कॉनकेव लेंस के लिए भी। पोजीशन नंबर 1 के लिए हम ले लेते हैं कॉनकेव लेंस को। ये आ गया कॉनकेव लेंस। बच्चों, इस कॉनकेव लेंस के लिए केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति देखिए, अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आए, कहां से? अनंत से आ रही है। देखिए, तो पहली पोजीशन आ गई अनंत से। प्रकाश की किरणें समानांतर आई तो वो डाइवर्ज हो गई, और इन डाइवर्ज होने वाली प्रकाश की किरणों को अगर हम पीछे को कहीं को मिलाते हैं, तो ये हमें यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तब इस लेंस द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो कहीं इस ओर को बनाई जाएगी। और देखिए, ये इमेज किस दिशा में बन रही है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैसी होगी? ये होगी वर्चुअल और सीधी। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं पोजीशन नंबर 1 के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा हमें। और आपके पास जो 4 क्वेश्चन होंगे वो होंगे कि बिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर, एट इंफिनिटी। इमेज की स्थिति क्या होगी? F1 पर होगी। साइज अत्यधिक छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, और इसकी प्रकृति, इसका जो नेचर बन रहा है वो है वर्चुअल तथा सीधा। तो ये तो आ गई पहली पोजीशन। और इसकी लास्ट पोजीशन जो होगी वो कुछ इस प्रकार की। तो हम ले लेते हैं कॉनकेव लेंस और फिर से बुला लेते हैं कृष्णा को। देखिए, कृष्णा आ गया और ये कहां आके रुकता है? ध्यान दीजिए, देखिए ये रुका है 2F1 और F1 के बीच में। पहली प्रकाश की किरण को हम समानांतर आपतित करते हैं, जो कि डाइवर्ज हो गई। ये डाइवर्ज होने वाली प्रकाश की किरण पीछे हमें F1 से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहां से देखिए आप, F1 से आती हुई हमें ये प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो कि बिना किसी डेविएशन के आई को बढ़ जाती है। तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर को हमें कृष्णा की एक इमेज मिलने वाली है, और वो इमेज भी होगी वर्चुअल, तो हम इसे स्क्रीन पे तो नहीं ले पाएंगे, और ये होगी सीधी। तो पोजीशन नंबर 2 कॉनकेव लेंस के लिए क्या है? कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम बात करें बिंब की, तो ऑब्जेक्ट रखा होगा 2F1 और F1 के बीच में। देखिए, 2F1 और F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, और इस स्थिति में इमेज बन रही है F1 और O के बीच में। F1 और O के बीच में आकार छोटा बना है, और इसके नेचर जो बना है वो अब वर्चुअल और इरेक्ट नेचर बना है। तो बच्चों, ये थी 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस कॉनकेव लेंस के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए यहीं तक। आज के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हैं, वह कौन सा लेंस है जिससे प्रत्येक स्थिति में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखना होगा? एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर बिंब को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान बने? एक मोमबत्ती को यदि उत्तल लेंस के फोकस पर रखकर जलाया जाता है तो लेंस से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपने करने हैं। थैंक यू बच्चों।